तो जैसा कि आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन नंबर करवाने हैं 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15। ये क्वेश्चन करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो होने वाला है क्लास में, आज हमारा पेपर डिस्कशन होने वाला है, जो कि हमारा 26 नवंबर को हुआ था टेस्ट, संडे में। वो वाला पेपर डिस्कशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन। देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो गए बस। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं। देखो, अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ एक्स, प्लेन वेव फ्रंट। पहले उसने बोल दिया प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब होती थी बेटा, कोई बताएगा? प्लेन वेव फ्रंट जब रेज पैरेलल होती थी, याद है? यस सर। यस सर। तो दो पैरेलल रेज आ रही हैं, सेम मीडियम से आ रही हैं, और सेम मीडियम में जा रही हैं। जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? यस सर। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू। तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता था? साइन जिस आई अपॉन मीडियम से साइन आ आर रही आई बाय साइन आर। म्यू एयर साइन आई इक्वल टू म्यू वाटर साइन आर। कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब देखो, अब यहां पे दिक्कत होने वाली है। जो जो कंफ्यूजन आपको हुई होगी, वो यहां पे हुई होगी। देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। कौन सा कलर ले लूं? ये ग्रे ले लेता हूं। ठीक है, देखो पहले हम ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल देखो। ए बी, इसको मान लेता हूं मैं सी। ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पे। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है? सी है। ये एंगल मेरा आई है, ये एंगल मेरा दे रखा है 90 डिग्री। ये दे रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है। तो अब क्या मैं यहां से साइन आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर। साइन आई की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। होगा कि नहीं? अगर ये मेरा एंगल है और ये मेरा आई है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर दे रखा है एक्चुअली में। सी ए की वैल्यू, सी बी की वैल्यू उसने दे रखी है वाई। ये वैल्यू क्या दे रखी है? वाई दे रखी है। दे रखी है कि नहीं? तो आप पी को क्या लिख सकते हो? सी बी डिवाइडेड बाई एच, क्या है मेरा? ए बी। तो आप क्या कर दोगे? साइन आई इक्वल टू क्या होगा? सी बी क्या है मेरा? सी बी, सी बी है मेरा वाई, वाई डिवाइडेड ए बी, वाई डिवाइडेड बाई ए बी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है इसमें। एक और ट्रायंगल अब दिख रहा है, जरा ट्रायंगल ये वाला देखो। ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसको भी बना लेते हैं। ये वाला एंगल है आर, और ये वाला एंगल उसने 90 दे रखा है। तो आप देखोगे, ये वाला मुझे आर है, ये क्या है? बी है, ये ए है, वो सी मान लिया, इसको डी मान लो। तो आप यहां से निकालो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी? ये 90 है, ये मेरा एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एडी होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर एडी। यस सर। यस सर। तो इसमें देखो एडी कितना दे रखा है? ए, इसको अगर मैं डी मान लू तो एडी कितना दे रखा है? डब्ल्यू दे रखा है। एडी मेरा डब्ल्यू है, एडी डिवाइडेड बाई ए बी। यानी कि मेरा साइन आर आ जाएगा, एडी कितना मेरा? डब्ल्यू बाई ए बी डब्ल्यू कितना मेरा? ए बी को ए वन। बी रहने दो। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज और ये वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पे? ये यहाँ पे पुट करनी है, और ये यहाँ पे पुट करनी है। पुट कर दें तो हमारा क्या होगा? यस सर। म्यू ए इंटू, साइन को हटा दो ना, साइन की जगह क्या पुट करोगे? वाई अपॉन ए बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू को म्यू डब्ल्यू रहने दो, चलो, इंटू साइन आर क्या है? डब्ल्यू अपॉन ए बी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या बचा?
हमें चाहिए एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो हम कर लेते हैं म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वाई आएगा कि नहीं आएगा, Y बोलो। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जो कि हमें water. पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन वाई, डब्ल्यू अपॉन वाई इज द करेक्ट आंसर, डी। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। No, sir. No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन आपकी डिमांड पे सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गया। अब देखो, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में ये डराया है बस क्वेश्चन, थोड़ा सा है सही क्वेश्चन हालांकि, बट इफ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो। ठीक है, देखो देखते हैं हम। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो मतलब दोनों साइड क्या होगा, देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इसी टाइप का ना होगा, इस साइड भी कॉन्वेक्स सरफेस, इस साइड भी कॉन्वेक्स सरफेस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। उस ग्लास का जिससे ये बनाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसने, म्यू 1.5। अच्छा, इट्स बोथ सरफेसेस इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं दोनों के। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का है और यहां से कितनी डिस्टेंस पे है वो, कितनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है कि नहीं है, 10 सेंटीमीटर पे, Yes, sir. 10 सेंटीमीटर पे रखिए। मेरी लाइट मेरी इधर से जाएगी, इधर से अगर मेरी लाइट जाएगी तो ये 10 सेंटीमीटर क्या मेरा यू है, क्या मेरा यू नेगेटिव का होगा, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। Yes, sir. यस सर। वन और R2 के बीच में कंफ्यूजन होने वाली है हमारा। एच, एच मेरा एच, मान लो एच ऑब्जेक्ट दे रखा है मेरा, कितने दे रखा है एच ऑब्जेक्ट, हाँ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मेरा लड़ाई होने वाली है किसके चक्कर में, R1 और R2 के बीच में। तो R1 किसको बोलते थे, जिस पे लाइट पहले गिर रही है उसको R1 बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज, इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा ये वाला कलर दे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा बताओ, इधर होगा कि नहीं होगा, Yes, वन sir. का, और इसका किधर होगा, इसका इधर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes, sir. रे की डायरेक्शन मेरी ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है, तो यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू R2 की, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नहीं नहीं R2 की वैल्यू नहीं, R1, R1 का है बेटा, R1 का रेडियस कर्वेचर इधर है, तो मेरा R1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और R2 की वैल्यू, R2 का इधर है तो मैं R2 के लिए इधर Negative. जाऊंगा, इसके इधर Negative. जाऊंगा R1 के लिए और इधर जाऊंगा R2 के लिए। R2 के तो लिए हमारा R1 पॉजिटिव होगा या R2, R2 R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव। यस। तो मेरा R1 क्या होगा, मेरा प्लस के 20 सेंटीमीटर, और R2 क्या होगा मेरा माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस के बोलो 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सबको। यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला याद है क्या आपको, यस सर। यस सर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन माइनस R1 माइनस वन माइनस R2। यही था। देखो म्यू क्या था, यस सर। म्यू यस एयर डिवाइडेड बाई म्यू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एक्चुअली में, कि म्यू जिस ग्लास का है जिससे लेंस बना हुआ है डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में रखा हुआ है, जो ग्लास मेरा मान लिया हमने एयर में, क्या था इस म्यू की जगह पे क्या था हमारा एक्चुअली में, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू एयर था ना, तो एयर का हमारा 1 होता है, तो हमने डायरेक्टली म्यू ग्लास ले लिया, यहाँ पे म्यू ग्लास ले लो चाहे इसको, समझ में आ रही है बात। यस सर। यस। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पहले हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं इसकी, क्या आएगी, म्यू क्या है मेरा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/20, ये प्लस हो जाएगी 1/20 भाई, R2 की वैल्यू माइनस के पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगी नहीं हो जाएगी ये,
Yes, sir. तो देखो 1/f इक्वल टू, यहाँ से 0.5 बचेगा, 1.5 माइनस 1 Yes, sir. बचेगा ना। 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं। Yes, sir. अब देखो 1/20 प्लस 1/20 क्या 2/20 हो जाएगा? Yes, sir. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। Yes, sir. 1 Yes, by sir. 20. तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? f मेरा फोकल लेंथ आ गया भाई 20 सेंटीमीटर। अब देखो उसने फोकल लेंथ का कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमें उसने पूछा क्या क्या है, इमेज हाइट पूछी है और इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है। अब इमेज डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं भाई? हमें फोकल लेंथ पता है और क्या पता है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो पता है हमें। तो हम Yes, क्या sir. यूज कर लें? अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? Lens formula. यस, अब हम यूज करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। U. अब 1/f क्या है मेरा? 20 1/20. है कि नहीं है? Yes, sir. 1/v मुझे पता करना है, माइनस 1/u। u मतलब 5 माइनस के है, तो ये centimeter. 1/10 हो जाएगा भाई, माइनस के है ना, तो ये प्लस हो गया। तो इस 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10 होगा कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. अब 1/20, एक सेकंड बच्चे आंसर ज्वाइन करो प्लीज। किसी बच्चे प्रिया की कॉल आई थी। प्रिया बेटा Yes, ज्वाइन हो चुके हो क्या क्लास में आप? सिया सिया सॉरी सिया। ठीक चलो, कोई नहीं। तो 1/20 अब क्या होगा, ये माइनस हो गया। अब देखो आप क्या होगा, 1/v इक्वल टू, नीचे एलसीएम आया 20, Yes, sir. तो yes, 1 माइनस के 20 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 2 20 2, 1 माइनस के 2 यानी कि क्या होगा 1/20। तो v कितना हो minus जाएगा? माइनस के, ये माइनस का 20. आएगा ना, माइनस के 20 Yes, sir. सेंटीमीटर। माइनस के 20 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ। इमेज मेरी कहां बन रही होगी? इस लेंस में कहां बन रही होगी इमेज? The question repeat माइनस करना. के बेटा, अगर मेरी v मेरी माइनस आ रही है, माइनस आ रही है मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है। इमेज डिस्टेंस अगर मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? इमेज Image जो लेंस हमारी के, है वो virtual. वो हमारी कहां बननी होगी? इस साइड में बननी होगी, क्योंकि पोल से नेगेटिव डिस्टेंस सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है। ये Yes, सब sir. लोग, Yes, yes, तो sir. मेरी इमेज कहीं इस जगह बननी होगी, यानी कि इन फ्रंट ऑफ लेंस। फ्रंट ऑफ लेंस ही बननी होगी। Yes, sir. yes, sir. अब आप देखोगे जरा ऑप्शन देखो, देखो पहली बात तो ये हमारी इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आई है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ए और बी में इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द, देखो उसने बोला है सेकंड वाले में, रियल इमेज इन्वर्टेड 10 सेंटीमीटर हाइट है, हाइट अभी निकाली नहीं है, देखते हैं क्या आता है। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कब होती? जब मेरी लेंस की डिस्टेंस पॉजिटिव आती। ये इमेज की डिस्टेंस अगर मेरी पॉजिटिव आती तब ना इस साइड पे इमेज बनती, क्योंकि लेंस से इधर Yes, चलता sir. तो पॉजिटिव होती। नेगेटिव आई है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, इसमें देखो जरा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम साइड, भाई सेम साइड ही है ना, इधर ऑब्जेक्ट है इधर ही इमेज बन रही है मेरी, बन रही है कि नहीं? तो ऑप्शन Yes, कौन sir. सा होगा? Yes, करेक्ट। आप अगर उसको हाइट को अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तब भी हो जाएगा। एक सेकंड, किसी बच्चे की कॉल आ रही है बेटा, जस्ट वेट।
सर माइक ऑफ है आपका। मैंने पूजा और आरसी गाल्टा को को होस्ट बना दिया है, और अगर आपको कोई बच्चा एंट्री करता हुआ दिखे क्लास में तो आप उसको एंटर कर लीजिएगा, ठीक है? Yes. ठीक है, ओके। अब आप देखोगे तो मेरी इमेज कहाँ पे होगी भाई, इसके सेम साइड में, तो सेम साइड में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको मैग्निफिकेशन फिर भी हमें कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट करना है आपको, हाइट ऑफ इमेज आपको कैलकुलेट करनी है तो कर लो। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है? HI अपॉन H2 by HO। H1, Image या upon एच आई अपॉन एच टू बोल दो, चलो एच आई अपॉन एच बोल दो, आप एच आई अपॉन एच बोल दो तो ठीक है। और माइनस के वी अपॉन यू होता है कि नहीं होता है? यस सर। एच आई हमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। इमेज हाइट हमें पता करनी है, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है मेरी? 5 इक्वल टू माइनस के वी कितना है मेरा? -20 डिवाइडेड बाई यू कितना है मेरा? यू 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 -10 -10। तो अब देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो एच आई मेरा क्या आया? देखो 10 से 22 टाइम्स कटा, 5 × 2 -10 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ इमेज मेरी कहाँ पे आई है? नेगेटिव की आई है। नेगेटिव का मतलब क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, आपको याद हो तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज तब बनती है जब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। यस याद है कि सर। नहीं? यस सर। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चाहे आप यहां से देख लो चाहे आप यहां से देख लो, ठीक है। अब सिक्स्थ के बाद में क्वेश्चन था आपका सेवन। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने, ये कैसे रह सकता है भाई क्वेश्चन? ठीक है चलो फिर भी। ऑब्जेक्ट आपको क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखे मिरर है, अरे कॉन्वेक्स मिरर है ना, मैंने लेंस बना दिया। मिरर है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स है, तो इसका कौन सा सरफेस होगा? रिफ्रैक्टिंग। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, कौन सा सरफेस होगा? कौन के था तो ये वाला होता, ये वाला रिफ्रैक्टिंग होगा नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला यस ये मेरा क्या होगा? वैसा वाला होगा। मान लो इसके इसके इधर रखा हुआ है कहीं, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मेरा क्या यू मेरा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा 8 सेंटीमीटर? यस सर। एक ऑब्जेक्ट मेरा इधर कहीं रखा होगा, रे ऐसे जा रही होगी, यहां से डिस्टेंस नापूंगा इस डायरेक्शन में, यस और नो? यू मेरा नेगेटिव होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। आपको याद हो मिरर में हमारा फोकल लेंथ क्या होता था? R/2 होता था कि नहीं होता था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2 यानी कि 24/2 यानी कि कितना? 12 12। सेंटीमीटर। 12. एफ आपको पता है, यू आपको पता है, आपको निकालना क्या है? यू पहले आपका निकाल लो, वी निकाल लो, क्योंकि यस मैग्निफिकेशन सर। के फॉर्मूले में क्या होता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में क्या होता है? I. माइनस वी मैग्निफिकेशन अपॉन यू। माइनस के v अपॉन यू होता है, तो हमें v चाहिए होगा, u हमें पता है, तो हमें क्या यूज? मिरर फॉर्मूला। यस सर। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v, यू 1/u प्लस होता है बेटा, मिरर के में प्लस होता है, लेंस के में माइनस यस होता है। सर प्लस होता है। तो 1/12 इक्वल टू 1/v प्लस 1 प्लस के ये माइनस कर दूं क्या? माइनस के 8 है ना, यस सर। इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8। तो आपका लमसम यहां से v आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका v आ गया। हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होगा? माइनस के v, माइनस माइनस आपका फॉर्मूले में ही है, -4.8 डिवाइडेड बाई यू क्या है मेरा? यू क्या है? 8, 8 है ना, माइनस के, सर Minus 8. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m कितना आ गया? 4.8 डिवाइडेड बाई 8, कितना आएगा आंसर? अरे 8 से 4.8 कितने टाइम्स जाएगा? 0.6 टाइम्स जाएगा ना, तो m Yes, इक्वल sir. टू यस सर। 0.6 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज C. द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। अब सेवंथ के बाद में क्वेश्चन है आपका टेंथ। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल बैटरी स्पेंड अ 5 एम्पियर। कोई आइडियल बैटरी है भाई,
वो क्या कर रही है कि 5 एम्पियर करंट दे रही है। कब? जब रेजिस्टेंस आर है। माना कि ये कोई रेजिस्टेंस है आर, इससे कोई बैटरी लगी हुई है। आइडियल का मतलब है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। माना कि इसका ईएमएफ ई है, इसका करंट दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, दे रखा है। तो इस केस में, फॉर केस वन में मैं बोलूं कि E इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई और करंट है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ई मुझे पता नहीं है, ई पता नहीं, आई मुझे पता है। आई पता है कि नहीं? Yes, sir. 5. आई कितना है? 5। 5 आर ampere. हमारा आ रही है। तो ई मेरा कितना आ गया? ई मेरा, सॉरी, ई यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा ई की वैल्यू आ गई है 5 आर। ये 5 R. इक्वेशन 1। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड केस देखते हैं। अब अपन लोग सेकंड केस देखते हैं। इससे लिख के देखेंगे कैसा लिखता है ये। अरे वाह, चमकने लग, चमक चमक आ रही है। ठीक है, चमक ले लेते हैं। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में बोला है कि व्हेन एन अनदर रजिस्टर ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसने बोला कि ये आर तो है ही है, इसके पैरेलल में एक 20 ओम रजिस्टर और कनेक्ट कर दिया है, सेम बैटरी है ई की। अब हमें ई की वैल्यू पता है कितनी है? 5 आर है। या फिर इस Yes, 5 आर को sir. हटा दो बाद में। ठीक है, तो अब देखोगे ये कितना है मेरा? आर है। ये कितना है मेरा? 20 ओम है। तो 20 यहां से ohm. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो। आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा? 1/R प्लस 1/20। Yes, sir. या फिर वो वाला, चलो ऐसे ही कर देते हैं कि एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 20R एलसीएम आएगा। आएगा कि नहीं? तो हमारा आ Yes, sir. जाएगा 20 प्लस 20 plus आर। R. तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा मेरा 20 R. 20R 20 डिवाइडेड बाई 20 plus 20 R. प्लस आर। Yes, 20 sir. प्लस आर। इसमें तो ये इक्विवेलेंट निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. No, sir. No, sir. तो आर इक्विवेलेंट आपका आ चुका है। क्या करना है? अब केस 2 में क्या दे रखा है? उसने बोला है पैरेलल में जैसे कनेक्ट कर दिया है तो करंट कितना आ रहा है मेरा? 3 एम्पियर। ये करंट दे रखा है इसमें कितना? 3 ampere. सिमिलरली फिर अप्लाई कर दो। E इक्वल टू आई डैश आर डैश, आर इक्विवेलेंट। ई कितना है मेरा? 5 आर है, हमने पहले ही निकाल लिया है 5 आर। आई डैश कितना दे रखा है? 3 एम्पियर इंटू 3. आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा? 20 आर डिवाइडेड बाई 20 plus R. 20 आर डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर। यही है। Yes, sir. देखो, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. तो हमारा क्या बचा? 5 इक्वल टू R. 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर। तो यहां से 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो इधर क्या Yes, बचेगा? sir. इधर 1 बचा ना, 1 टाइम गया, तो इधर आएगा Yes, sir. 20 प्लस आर इक्वल टू 12। Yes, sir. Yes, बोलो, कोई दुविधा है किसी को? No, sir. तो हमारा आर कितना आएगा? हाँ, 12 12 28 आएगा। -8. कैसे आ रहा है? -8. कुछ गड़बड़ की है क्या अपन लोग? 20 आर, 20 आर डिवाइडेड टू 20 प्लस आर। ट्वेंटी आर डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया। हम्म, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक कहाँ की है? कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं हम कहीं। देखो भाई, कितना है करंट? 3 एम्पियर है ना? एक Yes. सेकंड, एक सेकंड। इंक्रीज किया है 3 एम्पियर। करंट थ्रू बैटरी इंक्रीज्ड बाई 3 एम्पियर। ये वर्ड भूल गए हम। इसने इंक्रीज किया, पहले 5 था, इंक्रीज करने के बाद में कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। अरे, 5 Yes, एम्पियर sir. पहले करंट दे रहा था, उसमें इंक्रीज किया है 3 का। जैसे आपके पास 5 रुपए थे पहले, मैंने आपके पैसे को 3 रुपए से इंक्रीज कर दिया, तो कितने हो गए आपके पास? 8 रुपए हो गए ना? Yes.
ये सर नो, सर 3 नहीं होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 एम्पियर होगा ये। तो यहाँ पे आई डैश की जगह 8 पुट करो, 8, यहाँ पे क्या होगा 8। तो अब देखो जरा, 20 प्लस आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 32, यस सर 32, तो आर कितना आ जाएगा -2 32 माइनस के 20, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। यस सर दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये चीज ध्यान रखो, जैसे हमसे गलती हुई ना अभी कि हम इंक्रीज को नहीं देख पाए थे, यहाँ पे 3 ले लिए थे और आंसर गलत आ गया। आपको ध्यान रखना है, उसने बैटरीज इंक्रीज्ड बाई 3 एम्पियर, जो पहला करंट था उसी में 3 एम्पियर से इंक्रीमेंट हुआ था, इसलिए 8 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर अब 10th के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 11th। 10th के बाद आपका 11th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखो जरा। अब आप 11th क्वेश्चन को देखोगे तो करंट, आपको करंट है आई इज फ्लोइंग थ्रू द सेल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब ई बोलते थे इसको, इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर एज शोन, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अच्छा देख दो, द सेल एब्जॉर्ब एनर्जी एट रेट ई इंटू एल। एक बात बताओ, किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, बैटरी हो सेल हो, क्या वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता था? यस सर एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एब्जॉर्ब कर देगा? वी पावर कितनी? वी आई, वी आई मतलब पोटेंशियल इनटू करंट। और अगर ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो ये कितना करेगा? करेगा एप्सिलॉन इनटू आई, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर बोलो। आई फॉर, इसने ऐसे लिखा है, एल लिखा है, तो यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज। एक बात बताओ, यहाँ के और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन लगाओ। करंट मेरा ऐसे जा रहा है, प्लस से बड़े से छोटे पे जा रहा है, तो यहाँ ये तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो एप्सिलॉन तो होगा ही होगा, एप्सिलॉन तो होगा ही होगा। लेकिन क्या इस ये भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस में? क्योंकि इसकी वजह से ड्रॉप भी तो हो रहा है कुछ करंट, यस सर V इक्वल टू आई आर वाला। तो आपका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन प्लस आई आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, यानी कि हमारा, सॉरी एप्सिलॉन क्यों, आई आर होता है ना, तो क्या होगा आई इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, आई आर होगा। तो हमारा ये वाला भी करेक्ट हो गया, यानी कि 2 करेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। होगा कि नहीं? यस सर अब कौन सा क्वेश्चन है? 12th, आगे नहीं बढ़ रहा, 12th क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, हम इसके लिए हमें फीलिंग से ही मारेंगे इस क्वेश्चन को। फीलिंग से कैसे मारेंगे? आपकी जब छुट्टी होती है, छुट्टी जब होती है स्कूल की, तो छोटा सा गेट है क्लास का, हम ज्यादा तेज तेज निकलते हो क्लास से बाहर, या फिर मॉर्निंग में सुबह आते हो चिल मारते हुए बैग टांग के पीछे क्लास के अंदर अकेले आते हो, तब ज्यादा तेज घुसते हो क्लास में? पर जब जाते हैं तो तेज होते हैं। जाते हैं तब तेज होते हैं। इसका मतलब एक चीज बताओ, जब लोग ज्यादा हो और एरिया कम हो, तो क्या बहुत जल्दी जल्दी निकलने लग जाते हैं लोग उसमें से? यस सर और आराम से, बहुत खुला एरिया है, पूरा मैदान है, भले ही ज्यादा लोग हैं तो कैसे जाएंगे? आराम से चिल करते हुए जाएंगे, अपना अपना अपने अपने तरीके से चिल करते हुए जाएंगे। यस सर, सबको इतना यस बात सर क्लियर? यस सर इसका मतलब आपको एक्चुअली में ये बर्नौली थ्योरम अपनी 11th क्लास में पढ़ी होगी, यस उससे सर रिलेटेड, उससे भी करवा सकता था मैं, लेकिन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हो सकता है बर्नौली थ्योरम याद ना हो। हमारा जो जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन है उससे भी करवा सकते था, लेकिन मैं सिर्फ फीलिंग से करवाना चाहता हूं। हमें मान लो कि एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता है, तो हमें फीलिंग से भी एक आध क्वेश्चन को उड़ाना आना चाहिए। हम क्वेश्चंस को फीलिंग से भी उड़ा सकते हैं। देखिएगा जरा, हमें पता है कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा, जहां पे हमारा एरिया ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा? जहां पे एरिया ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी। कम यस जहां पे एरिया कम कम होगा, होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। वहां पे वेलोसिटी कम कम ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। या तो आप बोल दो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, यस सर।
बर्नौलीज थ्योरम, या फिर आपको फीलिंग मैंने बता दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग एरिया सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम बताओ पहले, सबसे कम किसका है, A2 है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ A2 सबसे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, Yes, sir. उससे कम, उससे ज्यादा किसका है, A1 है, A1 है, यानी कि वेलोसिटी उससे कम होगी लेकिन 1 की ज्यादा होगी। सिमिलरली सबसे कम किसकी होगी, V3 V3. होगी, V3. होगी कि नहीं होगी? ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑल क्लियर है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट। D yes, option. sir. हाँ डी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड, डी, Sir, C अरे डी option में तो आएगा। V1 लास्ट में है ना, Sir, डी में C तो V1 option. लास्ट में है। C एक सेकेंड, option. डी में तो V1 लास्ट में है बच्चा, आप भी C बोल देते हो, option. सी ऑप्शन होगा। Yes, सेम sir. ऑप्शन सी है बच्चा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो V3 लास्ट में इसमें है ना, इसमें देखो V2 तो पहले है, V3 बीच में है, बीच में नहीं है हमारा V3, V1 है बीच में। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. अब कौन सा क्वेश्चन है 12th के बाद में, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखोगे आप, क्या है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है। हाँ कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया ये, कौन सा कलर लें बताओ, आपके मनपसंद, Sky blue. कौन सा? Green. ग्रीन ले लेते हैं, चलो ठीक है। देखो 220 वोल्ट, जो भी हमें वैल्यू दे रखी होती है वो कौन सी दे रखी है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। क्योंकि अगर मेन सप्लाई दे रहा है, सप्लाई दे रहा है अप्लाई टू रजिस्टर, यानी कि ये सप्लाई की जा रही है, जो सप्लाइड होती हैं चीजें, आपके घर का मीटर जो बताता है कि 220 वोल्टेज आ रहा है आपके घर में, या 240 वोल्टेज है, वो कौन सा बताता है, आरएमएस वोल्टेज बताता है। तो ये Yes, जो sir. वैल्यू दे रखी है, कौन सी दे रखी है, आरएमएस दे रखी है। तो वी आरएमएस आपको दे रखा है 220 वोल्ट, और एच, सॉरी एफ दे रखा है कितना आपको, एफ कितना दे रखा है, T. 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आपको क्या दे रखा है, एच दे रखा है। क्लियर है यहां तक? Yes, Yes. क्वेश्चन sir. पूछा क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालोगे भाई, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब वी क्या होता था, वी नॉट साइन Omega T. ओमेगा टी, यही होता है Yes. क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें हमें क्या पता है, वी आर एम एस पता है भाई, वी नॉट तो हमें पता ही नहीं है, ज्यादा मोटा हो गया ये, वी नॉट तो हमें पता ही नहीं है, तो वी आर एम एस से वी नॉट निकाल लें क्या? वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बाई V naught by होता है कि नहीं Under होता है? root 2. तो हमें हमें क्या निकालना है, वी नॉट निकालना है, तो क्या करोगे, वी आर एम एस में रूट टू का मल्टीप्लाई VRMS कर and दो, यानी root कि 2. 220 मल्टीप्लाई बाई Root रूट 2. 2. क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको Yes, बोल sir. सकता हूँ 220, अरे 220 √2 वोल्ट, मेरा वी नॉट आ गया। अब मुझे ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा क्या होता है मेरा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ 2 होता है F. कि नहीं होता है, 2 पाई एफ Yes, होता sir. है। 2 by. तो Yes, टू sir. पाई एफ क्या मेरा 50, क्या मेरा 100 पाई हो जाएगा, Yes, ये sir. Yes, sir. 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जरा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों एक यहाँ पे पुट कर दो, और एक Yes, sir. यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा v क्या आ जाएगा, वी v की जगह पे v आपका आ जाएगा 220 Under √2 root 2 साइन 100 पाई इंटू pi. टी। Yes, sir. आया, तो हमारा कौन सा आंसर है, 100 पाई इंटू टी, 220 √2, ऑप्शन ए। Yes, sir. Yes, sir. ए मैच कर रहा है क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द इक्वेशंस ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट हमें दे रखा है, देखो हमें दे रखा है सॉल्यूशन में, देखो चलो इसको अलग कलर से करते हैं, विच कलर यू वांट, Pink. पिंक 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 पिंक, ये ले लेते हैं पिंक।
अब देखो हमें दे रखा है ई दे रखा है, एक्चुअली में ये आई आई है, ई दे रखा है हमें कितना 5 cos ओमेगा टी वोल्ट। ठीक है, आई दे रखा है कितना 2 sin ओमेगा टी एम्पियर। एक बात बताओ मुझे, द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन वेव एंड कॉस वेव क्या होता है इज 90 डिग्री। 90 Sir. डिग्री होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. क्योंकि साइन वेव हमारी कैसे स्टार्ट करती है, ऐसे स्टार्ट करती है। ये कौन सी है मेरी साइन वेव। Sine wave. सिमिलरली हमारी कॉस वेव कैसे स्टार्ट करती है, ऐसे स्टार्ट। ये कौन सी मेरी Cos wave. तो आप देखोगे दोनों में 90 डिग्री का फर्क होता है, 90 डिग्री का फर्क होता है, तो मेरे यहाँ से मेरा फेज डिफरेंस फाई कितना आ जाएगा 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा दोनों में। Yes, sir. Yes, sir. हमें पूछा क्या है एवरेज पावर, आपको याद हो तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता था एवरेज पावर इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता था Yes. कि नहीं होता था। Yes. अब आप Yes. देखोगे आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 1. 1. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, So cos कॉस 90 90 की वैल्यू 0. 0 होती है। 0. तो योर Yes, sir. पावर इज 0, योर आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है Yes, सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कोई दिक्कत अब? No, sir. डन है। अच्छा तो अब हम अभी तक आपकी क्लास में आई थिंक आपका 1 बैच है ना, तो कल आपकी क्लास हुई थी। Yes, Yes, sir. sir. कल हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया था, कल कौन सा चैप्टर खत्म किया था बताओ। Atom. Atoms. एटम्स, एटम्स खत्म किया था। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है ना न्यूक्लियाई, Yes, sir. न्यूक्लियाई जो चैप्टर आने वाला है उसमें काफी सारी चीजें हटा दी गई। मैं एक बार न्यूक्लियाई चैप्टर का आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जस्ट वेट करो क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी। कहाँ गया वो डिलीटेड सिलेबस, एक सेकंड जरा मैं आपको मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा हो सकता है वो चीज, लेकिन हमारे जो नीट का सिलेबस है उससे हट चुका है, उससे वो हट चुका है। जस्ट वेट मैं एक्चुअली मेरे फोन में पड़ा हुआ है वो, तो मैं जस्ट फ्यू सेकंड्स दो मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। आकाश का है वो एक्चुअली में, तो हमें क्या मतलब किसी का भी हो, हमें अपने उससे मतलब है कि हमें पता चल जाए बस चीजें। हाँ हाँ अब स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको क्लियर दिखेगा। Yes, sir. अभी दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, अब आप sir. देखोगे, इसमें लिख तो नहीं पाऊंगा मैं, खैर ठीक है। अब देखोगे हमें हमारा चैप्टर देखो, काफी सारे चैप्टर उठे हैं जो चैप्टर ऑन टॉपिक देखो, मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से इतनी सारी चीजें हटी हैं, ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें। हमारा वर्क लॉ फ्रिक्शन से हमारा लुब्रिकेशन हटा था, मैंने लुब्रिकेशन पढ़ाया नहीं है आपको, इसीलिए पढ़ाया क्या लुब्रिकेशन बताओ, Yes, sir. इसीलिए इसीलिए नहीं पढ़ाया आपने। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, इससे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से भी काफी सारी चीजें उठी हुई हैं। तो हम ये सारी चीजें तो खैर अच्छा आपको आपको तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था पहले 11th में, सॉरी सॉरी। Yes, sir.
मुझे 11th वालों का याद था, 11th वालों को भी कराया था उस हिसाब से। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटम्स, देखो एटम्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो एटम्स का पूरा पढ़ा। न्यूक्लियाई जो चैप्टर हमारा होने वाला है, देखो आइसोटोप्स, आइसोबार, ये डिलीटेड है। ये जो पार्ट है देखो डिलीटेड पार्ट है, ये डिलीटेड पोर्शन, ये डिलीटेड पोर्शन है, ये एडेड पोर्शन है। तो जो जो पार्ट डिलीट हुआ है हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीजें हैं। देखो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड डिके लॉ, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है आपके से। तो न्यूक्लियर चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा हो गया, फिर ये सारी चीजें डिलीट हो गई तो बहुत छोटा चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा न्यूक्लियाई। और उसके बाद में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पार्ट भी उसमें से डिलीट हुआ है, इतना सारा पार्ट उसमें से डिलीट हुआ है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में से। ठीक है, यस बोलो। सर। Yes, sir. वो जो कम्युनिकेशन चैप्टर था, जो कम्युनिकेशन चैप्टर था, देखो मैं ओरिजिनल सिलेबस दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। जो हमारा नीट का फाइनल सिलेबस है, जो स्क्रीन तो दिख रही होगी आपको, यस Yes, सर। sir. फाइनल सिलेबस है। अभी एनटी का सिलेबस दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब जरा इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। अभी देखना आप, हमारा जो फिजिक्स के उस पर आते हैं पार्ट पे, क्या है नीट का, ठीक है। फिजिक्स का देखो फिजिकल वर्ड है, ये चैप्टर है हमारा 11th का है, ये तो 12th में पहुंचते हैं। 12th में हमारा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, और आगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जाके एंड हो गया है हमारा। जो कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट चैप्टर होता था ना, कम्युनिकेशन सिस्टम और यूनिवर्स, Yes, sir. वो हटा दिए गए, वो हटा दिए गए, तो हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हम इतना एटम्स खत्म कर चुके हैं, न्यूक्लियाई स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियाई में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ये पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड पढ़ चुके हैं, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं। अब कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस कल पढ़ेंगे हम, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास एनर्जी रिलेशन। अब मैं इसको बता क्यों रहा हूं आपको, इसके पीछे कारण सुनो जरा। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें जो आपका बेसिक है ना, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस, एएमयू किसे बोलते हैं, ये सारी चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो। यस यस सर। तो इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करके आना है। देखो फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, फिजन भी पढ़ा होगा, और आपने न्यूक्लियन वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा, तो काफी सारी चीजें इसमें से पढ़ चुके हो आप। तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी आपको कल की क्लास में समझने में, ठीक है। यस सर। Yes, sir. आप वो पढ़ के आओगे घर से ध्यान से। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मंडे को या फिर ट्यूसडे को, आपकी क्लास मंडे को नहीं होगी, ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे को 2 क्लासेस होंगी आपकी, है ना। यस सर। हाँ, ट्यूसडे को 2 क्लासेस होंगी, तो हम दोनों में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Yes. यस सर। आप ये चीज होमवर्क में पढ़ के आओगे, आज की क्लास का यही होमवर्क है आपके लिए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? सर मंडे को फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है और ट्यूसडे को भी क्लास है। हाँ आपका बैच, हाँ नीट 1 है ना आपका, हाँ मंडे को होगी आपकी, आपकी मंडे को भी होगी, ट्यूसडे को भी, ट्यूसडे को एक होगी, मंडे को भी एक होगी। यस सर। Yes, sir. नीट 1 है, नीट 1 की 2, मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, अभी तक क्लियर है सब? यस सर। Yes, sir. ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank यस you. सर। थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. सर। यू वेलकम, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, यू Thank you, वेलकम। sir. Bye, sir.